देखिए क्वेश्चन नंबर 26, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिकेटेड क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि ये जो फंक्शन है अपना बेटा पाई बाय 2 पर कंटिन्यूअस है। अगर ये x इक्वल टू पाई बाय 2 पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब f ऑफ पाई बाय 2 माइनस एच, बोले तो एल एच एल, पाई बाय 2 के पीछे फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस एच, यानी पाई बाय 2 के आगे फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 2। बोलो यस और नो यशराज? यस सर। हाँ, पाई बाय 2 के पीछे फंक्शन की वैल्यू को क्या बोलते हैं बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट पाई बाय 2। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 के पीछे फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 के आगे फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2। अब देखो बच्चों, ये पाई बाय 2 के पीछे, पाई बाय 2 के आगे, ध्यान से देखो दो ही चीज़ दी गई है भैया। पाई बाय 2 पर वैल्यू क्या है? 3 है, तो चैप दो उठा के यहाँ तो डायरेक्टली 3, क्योंकि पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी? 3 है। और पाई बाय 2 इक्वल ना होने पर एक ही फंक्शन है, दो नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है कि x ग्रेटर देन पाई बाय 2 पे ये और x लेस देन पाई बाय 2 पे वो, ऐसा नहीं लिखा है। एक ही बात लिखा है कि अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है तो एक ही फंक्शन लगेगा, मतलब फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो बच्चों मैं दोनों लिमिट को अलग अलग निकाल लूँ या दोनों को मैं मर्ज करके निकाल लूँ, मेरे पास एक ही रिजल्ट आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इनको मैं मर्ज कर देता हूँ, क्योंकि लेफ्ट और राइट एक ही फंक्शन पे निकलेंगी। तो मैं निकाल देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, और ब्रैकेट में क्या, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, टू ये लिख एक्स दिया मैंने, है ना। अब आप कहोगे सर हम तो अलग अलग निकालेंगे, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, कर लो टाइम पास, कोई दिक्कत नहीं है, शायद आधे नंबर ज़्यादा मिल जाए, जैसे इन लोगों ने कर रखा है। देखो इन लोगों ने भी राइट ही तो निकाली है, लेफ्ट कहाँ निकाली है? एक ही तो निकाली है, डायरेक्टली निकाल दी है, सही बात है। और क्यों निकालो लेफ्ट फालतू, एक ही निकाल दी अपन ने। तो इन लोगों ने भी वही मेथड का सपोर्ट किया जो मैं मेथड कह रहा हूँ। तो चलो कुल मिलाकर के राइट और लेफ्ट में दोनों में फंक्शन एक ही तरीके से वेरी हो रहा है, तो जो एक से लिमिट आएगी वो दूसरे से आएगी। तो चलो मैं निकालने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, लिमिट मैं निकालता हूँ। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? यस सर। चलो अब यस मैं सर। निकालता हूँ अपना लिमिट की वैल्यू। तो लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए मैं फंक्शन लिखने जा रहा हूँ। कैसे लिखूंगा फंक्शन? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 है, ऊपर क्या है? ऊपर है अपने पास k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, के ऊपर है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अब आपको मैं याद दिलाता हूँ क्लास 11th का सेगमेंट। क्लास 11th में लिमिट सॉल्व करने की कौन कौन सी मेथड होती थी? नंबर 1 मेथड थी एकदम घटिया वाले क्वेश्चन के लिए, पहली मेथड थी डायरेक्ट पुट मेथड, जिसमें डायरेक्ट पुट करो और लिमिट आ जाती थी। एक्चुअली उन क्वेश्चन में सही बोला जाए तो बोलते थे कि लिमिट निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे ये बोले लिमिट एक्स टेंस टू 1 निकालो 2x प्लस 1 के लिए। अरे सर जी लिमिट वहाँ पे निकलवाओ पे छूना मना हो। यहाँ तो हम फंक्शन को छू सकते हैं, बड़े बिंदास वैल्यू मिल रही है, 2 1 जा 2 प्लस 2 1, तो कितना आया 3। अब यहाँ पे तो फंक्शन खुद वैल्यू दे रहा है, चीख चीख के चिल्ला रहा है आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी वैल्यू ले जाओ, फिर काय का टेंशन, हम तो डायरेक्ट वैल्यू। तो पहली मेथड थी डायरेक्ट पुट। दूसरी मेथड कौन सी हुआ करती थी बच्चों? दूसरी मेथड होती थी फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक ना। दूसरी मेथड फैक्टराइजेशन थी, जिसमें हम लोग ऊपर वाले को नीचे वाले को फैक्टर करते थे, फिर नीचे वाला ऊपर वाले के कॉमन से कैंसिल हो जाता था। तीसरी मेथड हमने कौन सी पढ़ी थी बच्चों? रेशनलाइजेशन मेथड, 11th क्लास में रेशनलाइजेशन मेथड। और चौथी मेथड जो यहाँ पे यूज़ होने वाली है वो कौन सी थी? सब्सटीट्यूशन मेथड। जी हाँ, सब्सटीट्यूशन मेथड। तो वो मेथड यहाँ पे लगेगी। तो हम क्या करते थे उस मेथड में? उस मेथड में कहता था कि लिमिट एक्स टेंस टू ए है, तो हम लोग जानबूझ करके शिफ्ट करते थे x इक्वल टू ए प्लस एच। तो यहाँ पे भी यही लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो कैसे पता चलती है सर ये मेथड लगेगी? ये देखो ये x है और ये पाई बाई 2 है, दोनों की दोस्ती नीचे दिख रही डिनोमिनेटर में, x की और पाई की, मतलब पक्का सब्सटीट्यूशन लगेगी। तो क्या करोगे देखो बच्चों, लेट x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच ले लो। अगर x पाई बाई 2 की तरफ दौड़ लगाएगा, x अगर पाई बाई 2 की तरफ भागेगा तो h को क्या होना पड़ेगा? जीरो।
क्योंकि x अगर पाई बाई 2 हो जाएगा तो h को क्या होना पड़ेगा, 0। तो अगर x पाई बाई 2 की तरफ भागेगा तो h किसकी तरफ भागेगा, 0 की तरफ। चलो पूरे वेरिएबल को h में ले जाओ, तो लिमिट x का भागना पाई बाई 2 का तरफ मतलब h का 0 की तरफ, k cos x की जगह पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 ब्रैकेट में पाई बाई 2 प्लस h। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? यस सर। ओके। यस चलो सर। सॉल्व कर दो बच्चों। लिमिट h टेंड्स टू 0। चलो k cos पाई बाई 2 प्लस h कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 के आगे। यस। तो cos कौन सा क्या रूल होता है, आजा सनम तेरी कसम, ठीक ना। तो यहाँ पे किसका घर है, साइन का घर है, साइन का मायका है तो cos नेगेटिव होगा। तो cos 90 है, तो इस लाइन के क्रॉस जब चेंज करते हो तो साइन चेंज हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो cos किस में बदल जाएगा, साइन में। तो ये हो गया माइनस साइन h अपॉन पाई, बेटा 2 को अंदर ढोल दो, तो 2 इंटू पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल, और माइनस 2h। चलो ये पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का k साइन h अपॉन कितना, 2h, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल। बच्चों k कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा k बाई 2, लिमिट अंदर चली जाएगी h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। समझ गए ना। लास्ट ईयर एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, सबका मालिक एक, लिमिट h टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है, 1 होती है, याद आया। तो यहाँ पे साइन h अपॉन h है, 0/0 की फॉर्म दे रहा है, तो लग जाएगी आइडेंटिटी k इंटू 2 इंटू 1। आंसर कितना आ गया, k बाई 2। तो ये आ गई बच्चों लिमिटिंग वैल्यू k बाई 2, ये आ गई लिमिटिंग वैल्यू k बाई 2। अब फंक्शन क्या था, कंटिन्यूअस है पाई बाई 2 पर। तो